और पानी को नहीं खारो पानी जान पड़ जाए एक कुएं का पानी खारो है हमारे जर मुंह को नहीं गला हमारी मर्जी आएगी जो छोड़ांगा। मैंने तो 25 साल हो गए, मैंने तो पानी नहीं देखा इस गांव में। कड़ाऊंगा जो वोट जहाँ भी कोई। गरीब से गरीब आदमी 1000 रुपए में टैंकर पानी पड़ता है। बहुत ज्यादा समस्या है। जिम्मेदार आदमी फांसी का हो रही है। 1% खत्म हो चुकी है, मूंग तो 100% ही खत्म हो चुकी है। वो भैंसों के थन काट देती है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर होने लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज हम पहुंचे गांव मल्लापुर में यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, जहां पर फसल की बर्बादी तो एक मुख्य समस्या है ही है, साथ ही साथ पीने के पानी की भी गंभीर किल्लत यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ की महिलाओं से हम कुछ बात करेंगे कि किस तरह की समस्या उनको झेलनी पड़ रही है। नमस्कार मैडम। मैडम, किस तरह की समस्या आपको देखनी पड़ती है? पीने तक का पानी यहाँ आपके गाँव में नहीं मिलता, इस तरह की खबर आई है। हजार कैंटर गिरवा और वो 10 दिन चल रहा है। एक कैंटर आपके 10 दिन चलता है, तो एक ही परिवार में चल जाता है वो, या फिर सब लोग बांटते हैं? नहीं, सब का न्यू हो रही है। अच्छा, हर कोई अपना एक कैंटर के थ्रू डलवाता है पानी? सारा पानी पीना तो आवे को नहीं। बहुत समस्या में माने कई बार तो मैं दूसरे गांव में लेना पड़ जाए, नहरा में खड़ा खड़ो चलता हुआ तो दूसरा गांव कितनी दूर है यहाँ से जहाँ से लाना पड़ता है? दूसरा तो लग थोड़ी दूर है, फिर भी पानी ये नाला नुला कड़े आवे नहीं तो न्यू लेना पड़े। और पानी को नहीं खारो पानी जाना पड़ जाए एक कुएं का पानी खारो है हमारे जर मुंह को नहीं गला इसमें पानी जाना पड़ जाए माने पीने खातर। पानी बहुत समस्या है हमारे। तो इस मामले को लेके कितने टाइम से ये दिक्कत आप झेल रहे हैं? मान तो साल होगी, इन तो साल की होगी, सारी साल ही होगी जिंदगी मान तो ज्यादा ही हो रही है। समझो एक साल से तो बहुत घनी हो रही है। वाटर बक्सा ने वो फोन करके कहा तो वह जो ऐसी कहते हैं, बोले हमको तो मर्जी आती है जो छोड़ांगा, रात को 1 बजे छोड़ दें, 12 बजे छोड़ दें, जब के कोई बताओ 5 मिनट आएगी। गांव में वाटर बॉक्स में काम करते हैं, उनका जवाब होता है वह ऐसे जवाब देगा जो कहो हमारी मर्जी आएगी जो छोड़ांगा, रात को 1 बजे भी छोड़ दें, रात सुबह 4 बजे को भी छोड़ देगा। जना नहीं बताओ खेत में जाएंगे कद पानी भरे। लेकिन वो भी छोड़ने की अगर बात करें तो 1 महीने से मालूम हुआ है कि वो पानी भी नहीं आ रहा है। हाँ, पानी नहीं आता। और आसपास जो नेता है जो वोट मांगने के लिए आते हैं, किसानों की फसल की समस्या को लेके, पानी की समस्या को लेके, वो नहीं आ रहे आजकल आया को नहीं। आरिफ कड़ा आऊंगा जो वोट दिया भी को नहीं। वोट आएंगे जो ऐसे जवाब देंगे हमें। वोट आप बताइए, आप लोग कहाँ से अरेंज करते हैं पानी? हम तो वाटर वर्क से ही करते हैं अभी वाटर बॉक्स। लेकिन वहाँ पे तो खारा पानी है या है ही नहीं? पानी खारा तो जरूर है, फिर खारा पानी भी तो आना चाहिए नहीं गांव में। तो खारा पानी भी नहीं आता है। मैंने तो 25 साल हो गए, मैंने तो पानी नहीं देखा इस गांव में। 25 साल से आप यहाँ पे आपने पानी नहीं देखा है? नहीं देखा मैंने तो। हम तो पहले तो जोड़ा कुआं लाती थी, अभी भी जोड़ा कुआं भी नहीं है इधर। ये टूटी लगा दी, पानी नहीं आता। लाते हैं पानी तो कुंड में गिराते हैं, वो कुंड का पानी 10 दिन में खत्म हो जाता है। जो मैन गली पे है ना उनको तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो अंदर है ना गांव में वहाँ पे तो इतनी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। वहाँ पे अलग समस्या कैसे हो जाती है? अलग समस्या ये तो मैन गली होगी जो वाटर वर्क्स में पानी जाता है, उस पे टूंटियां लगी हुई है। अंदर वाली टूंटियां गांव के वाटर वर्क्स से आती है और वहाँ पे पानी नहीं पहुँचने पाता। और कई बार सरपंच भी अलग से पाइप दबाने के इन्होंने कई बार कहा कि हमारी अलग से पाइप लगवा दो, वो भी नहीं लगवाई। सरपंच ने नहीं लगवाई? तो क्या लगता है उनके ऊपर कोई प्रेशर आप जब आप प्रदर्शन करते हैं? है या नहीं है वो तो उनको ही पता क्या प्रेशर है। ये नहीं करते हमें अपनी जेब से खर्चा करके लगाओ। हाँ, तो फिर न्यू को बताओ कि ये वोट लेने के लिए कैसे आते? भाई भी तो वोट मांगने तो आवे हैं, तो वोट मांगना हो तो मैं बोले घर के लगाऊंगा जो तेरे के वो है, हम वोट आप ही लगा लेंगे। पशुओं को पानी का अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं? जोड़ हम घेर के ले आवांगा, जोड़ हम पानी नहीं पीते तो फिर गरीब मछली डाल रखी है, वो भैंसों के थन काट देती है। समस्या हो रही है भैंसों को भी। जोड़ में मछली डलवा देता है सरपंच। डलवा देते हैं मतलब जानबूझ के? 2.5-3 लाख का ठेका उठवा देते हैं। और पानी किसानों का जाता है उसके अंदर। जो गांव का कंबाइन जोड़ है उसको ठेके पे दे दिया जाता है? दे दिया जाता है। तो उससे जो कमाई होती है वो सरपंच की जेब में या गांव में लगती है? गांव में लगती है वो तो हमें क्या पता, हमारे पास रिकॉर्ड थोड़ी ना है क्या करते हैं वो क्या नहीं करते हैं। तो ये सच्चाई है? पानी डलता है वो किसानों का डलता है, भाई सर्दियों में डलवाओ या फिर गर्मियों में डलवाओ, जब भी डलवाओ अपने अपने वार होते हैं ना जो, वो वाला पानी डलता है। तो ये सच्चाई है प्रधानमंत्री के उस वादे की कि घर घर उन्होंने पानी की टुंटी लगा दी है। टुंटी भले ही लग गई होगी लेकिन उसमें पानी नहीं आता है, ये एक मुख्य समस्या है यहाँ पर। पीने की पानी के लिए भी इन लोगों को 15-16 किलोमीटर से जाके पानी लेके आना पड़ता है, या फिर टैंकर मंगवाया जाता है। रोज का 1000-1200 का टैंकर इनके घर पे आता है जिससे ये पानी इस्तेमाल कर पाते हैं। यहाँ पर मौजूद और कुछ गांव के लोगों से हम बात करेंगे कि क्या समस्या है उनकी। नमस्कार जी। सर, किस तरह की समस्या देख रहे हैं? पानी के अलावा और क्या क्या समस्या आपके यहाँ पे? गांव में पानी होने की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या है।
पानी की सबसे बड़ी गरीब से गरीब आदमी 1000 रुपये में टैंकर पानी पड़ता है। वो टैंकर 15 दिन चलता है और वो भी सिद्धमुख नहर से यहाँ से दूर से लिया जाता है, 11 किलोमीटर दूर। बहुत ही ज़्यादा समस्या है पानी की। दूसरी खेती की भी वो समस्या, अभी जो नरमा में रोग आया हुआ है, सभी फसल नष्ट हो गई है। कपास, नरमा, सभी फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। 20-20 हज़ार रुपये पर जमींदार खर्चा लगा हुआ है, 25 हज़ार रुपये पर एकड़ का ठेका लगा हुआ है। सरकार मुआवजा दे नहीं रही है, सरकार मुआवजा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बीमा कंपनी ने बीमा 3 गुना ज़्यादा काट लिया है। सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर जमींदार के आत्महत्या करना जैसा नौबत आई हुई है जमींदार के। किसानों के नाम पर ही वोट मांगकर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे, सबने उनको बड़ा समर्थन भी दिया था। उन्होंने कोई सपोर्ट किया आपको कि पानी की इतनी दिक्कत हो रही है तो कुछ उनकी तरफ से टैंकर आ रहे हो सरकार की तरफ से? टैंकर तो जब दुष्यंत एमपी बने थे टैंकर दिया था, परंतु टैंकर में पानी कहाँ से आए? पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। खाली टैंकर भेज दिया है, पानी इसके अंदर की कोई देख रेख नहीं हो रही। पानी की टैंकर जुड़ा ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर पानी लेने जा तो 5 लीटर तेल बड़ा है। 80 का भाव में 5 लीटर 400 का हो गया। मोल गिरा हुआ तो 1000 रुपया डाली है। 400 रुपया में कैंटर उड़ता हुआ 5000 लीटर पानी 7 दिन में खत्म। बताओ के एक कैंटर का क्या करे? कैंटर आप पानी कौन लिया देता? कैंटर था हमें, कैंटर वो काम का कोनी। कैंटर माने तो कि या पाइप लाइन हुआ है या खेतों में पानी लगाना हुआ है, वो काम दे भाई जमींदार आदमी फांसी का लड़ना हो रही है। नरमा सारी बड़ी खड़ी है। कितना फसल का नुकसान हुआ आपके? फसल का नुकसान है, सारा नष्ट हो रहा है। सौदा सारा नष्ट हो रहा है। कितने किलो में खेती कर रहे हैं? मूंगी जी मूंग नहीं, नरमा जी नरमा नहीं। कितने किलो में खेती कर रहे हैं आप? के 5 किले इंसान है वो तो मिट रही है, धरती में रुड़ रही है। 5 किले आपके पूरी तरह से फसल वो धरती मिट रही है, उसके पल्ला क्यों कोनी? नहीं, आप बताइए आप कितने किलो में खेती करते हैं? मैं 5 किलो मालिक हूँ। 5 किलो के मालिक हैं। और सब में क्या उगाया था? ठेका लेगी 12 क्यों? अच्छा, वह करता पूरी करूँगा, ये दरखत का जेवड़ी कर लियो आप। नहीं वोट लेने वाले भतीजे आज हाँ जी राजनीति छोड़ो। ठेके कितने में लेते हैं? 1 किलो कितने रुपए ठेके में लेते हैं? 25,000 रुपये कीमत है ठेके की। लागत कितनी? लागत उसके ऊपर 20 और लग है। सर आप कितने किलो में खेती करते हैं? 10 किलो में खेती कर रखी है। 5 किले ठेके पे ले रखे हैं और 5 किले करके हैं। 20 से 25 हज़ार रुपये पर एकड़ ठेका है और खर्चा 25 हज़ार रुपये पर एकड़ लग रहा हुआ है। सभी में कपास ही उगाया या दूसरा फसल भी उगाया? नरमा और मूंग है। मूंग है। दोनों फसल का क्या हाल है सर? दोनों 90% खत्म हो चुकी है। मूंग तो 100% ही खत्म हो चुके हैं। तो जो मुआवजे की बात अक्सर कही जाती है, आपके अकाउंट से पैसा कटता है बीमा का, उसका क्या असर हो रहा है? बीमा तो बगैर पूछे ही काट लेते हैं किसान को। और बीमा 3 गुना अधिक कटा है अब की बार। और बीमा कंपनी कोई बीमा देने के लिए तैयार नहीं है। बीमा पॉलिसी हटाई जाए और सीधा ही मुआवजा सरकार को देना चाहिए, तभी कुछ हल होगा। 3 गुना मतलब पहले कितना था और अब कितना? पहले 600 रुपये था, बट 1700 रुपये पर एकड़ बीमा कटा है। 1640 रुपये है जी। 1640 1700 एक ही हो जाता है। और उसके बदले में जब आप मुआवजे, आपकी फसल खराब हो चुकी है तो मुआवजे के टाइम पे सब लोग मुकर चुके हैं। सब मुकर चुके हैं। मुआवजा कम से कम मिलना चाहिए। तो 50 हज़ार रुपये मुआवजा मिलेगा तब जमींदार की भरपाई होगी, वरना किसान आत्महत्या करने को मजबूर होने लग रहा है। तो जैसे कि हमने दूसरे गांव में देखा कि अपनी फसलों को वो लोग खराब कर रहे हैं, उसके अलावा कोई रास्ता है सर इसका? और कोई रास्ता नहीं है इसका जी। ये जितना आपने 1.5-2 महीने मेहनत की है, 3 महीने मेहनत की है अपने खेतों में, आपने जो उसके अंदर खर्चा डाला है, बीज वगैरह डाला है, पूरा बर्बाद करना ही इसका एक रास्ता बचा है। बस यही रास्ता बचा है और कोई रास्ता नहीं है जी। क्या लगता है, आप लोगों ने प्रदर्शन भी आज किया था शहर में जाके, उसका कुछ असर होने वाला है? अब तक तो कुछ असर हुआ नहीं है, आगे होगा तो संभावना है कुछ। एरिया के जो डीसी है उनसे आज आपकी बात हुई? कुछ डीसी नहीं मिले, ऐसे डीसी आज मिले ही नहीं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि डीसी आज मिले नहीं है, ज्ञापन पत्र लेकर करीब मैं कहूँगा 800-900 किसान वहाँ पर जमा हुए थे कोर्ट के बाहर, उनसे डीसी आके मिले भी नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कितने किलो में आप खेती करते हैं? 20 एकड़। 20 एकड़ में खेती करते हैं। क्या क्या उगाया आपने? 9 किला नरमा की फसल है जी बीटी, और 8-9 किला मूंग है, 1 किला बाजरी, 2 ग्वार। क्या हाल है आपकी फसल का? हाल बिल्कुल 0 है जी। वही सेम जब बर्बाद हो चुका है पूरी तरह? बर्बाद है, 90% फसल खराब हो रही है जी। अगर पैसे के हिसाब से अंदाजा लगाए तो कितना नुकसान होगा? 1 लाख 2 लाख? महाराज जी घर की है, ठेका ले रहा है अभी तो कम 60-70 हज़ार रुपया प्रति एकड़ नुकसान है। और हमारे तो घर की जमीन है थोड़ी, फिर भी उसमें 20-25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ नुकसान है। सब प्रकार जो खाद को आ रही है खर्चो, ये हालत है जी।
तो ये हालत है यहाँ पर किसानों की। और सर जो पानी की समस्या है, जैसे कि आप लोग टैंकर ले आते हैं, टैंकर टाइम पे मिल जाता है सर? कैंटर जी एक कैंटर है किराए के ऊपर 1200 रुपया टैंकर गिरा जी। 1200 रुपया कैंटर सिद्धमुख नहर से लाके जाते हैं। वो अपना धंधा लोगों ने बना रखा, वो किराया लेते हैं जी। दूसरा तो डालन तो एक कैंटर एमपी में बाद में दिया, वो तो ट्रैक्टर है तो वो उसको जोड़ सकता है। 5000 लीटर पानी खाली टैंकर दे दिया गया है पानी। अपना देख लो जहाँ से पानी लेके आना लेके आओ। ट्रैक्टर वाला तो बैठे रहता है, ये बात है जी। बगैर ट्रैक्टर वाला तो बैठे रहता है पानी इंतजार में। हाँ ये हालत है। महिलाओं को क्या क्या समस्या होती है आपके घर में? यही समस्या है महिलाओं को, पानी ही है सबसे पहले तो। और समस्या यही है, नरमा खराब हो गया, बस लोग रस्सी डाल डालिए कि रंग लटकेगा, ये समस्या है। बाकी रह रही है और सारी हल हो रही है। ये ऐसे में अगर किसान आत्महत्या ना करे तो दूसरा क्या रास्ता है, सरकार आके जरा यहाँ पे बताए। वोट मांगने के दौरान हर कोई नेता आता है, किसान और जवान का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया जाता है इलेक्शंस में, लेकिन उस जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, कोई एक पार्टी पावर में आ जाती है, दोबारा इस गाँव की तरफ किसी ने रुख नहीं किया है। यहाँ के जो MP है कुलदीप बिश्नोई है, सर आपने मिलने की कोशिश की क्या उनसे? कुलदीप बिश्नोई यहाँ से MP नहीं है जी, MLA है। MLA हैं यहाँ से आपके? अच्छा, मिलने की कोशिश की आपने? मिलने वो हमारे बीच में ही रहते हैं। हाँ। परंतु MLA के पास कोई इतनी पावर नहीं होती है, मंत्री के पास तो होती है। आपके MP है ब्रजेंद्र सिंह, उनके बारे में वो एक बार भी नहीं आए हमारे बीच में जी। ब्रिजेंद्र सिंह जी आपके यहाँ पे किसी के बीच में नहीं आई इस हल्के में, आदमपुर हल्के में तो जीतने बाद में कौन है? जीतने के बाद आए नहीं। जीतने बाद कौन है? पहले आए थे, पहले वोट मांगने आ गया। क्या वादा किया था? वादे तो वोटियां टाइम तो किमें खवा लियो इन्होंने, निवले सोना बरसा दिया, वोटियां टाइम तो किमें खवा लियो, इस गांव वोट में दे दियो। लाइट भी नहीं है कई डाणियों में, अभी तक भी समस्या लाइट की है। लाइट पहुंची ही नहीं। नहीं पहुंची है लाइट। सरकार एक तरफ से कह रही है जगमग योजना, यहाँ लाइट लूट कुछ नहीं है कई डाणियों में, अभी तक कई सालों से अंधेरे में जी रहे हैं अभी। जैसे आपके एरिया में हिरन बहुत ज्यादा है सर, हाँ जी। तो उन हिरनों की क्या समस्या है? आप जो बता रहे थे जीव समस्या जो एक मुख्य है आपके गाँव में। यह बहुत बड़ी समस्या है। हमने DC साहब से, मैं 12-13 साल से मेरा इसमें अनुभव है, तो शिकारी कुत्तों की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। हर रोज़ 1-2 हिरन, गाय, बछड़े घायल होते हैं, हम उनको गौशाला छोड़ते हैं। हिरन और घायल होने के बाद बचने की संभावना कम रहती है, तुरंत उनको मार देते हैं। हमने कई बार DC साहब से मुलाकात की है, परंतु इसके बारे में कोई अब तक हल नहीं हुआ है। अभी तक कोई हल ना 150 शिकारी कुत्ते हैं। संभावना ये है कि आने वाले टाइम के अंदर ये बच्चों को भी और आदमियों को भी खाने को मजबूर होंगे। ये बहुत बड़ी समस्या इस गांव की ये भी है। पीछे कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार मैडम। मैडम 1-1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है, पीछे वाटर बॉक्स में पानी नहीं है, कपड़े वगैरह धोने में कितनी दिक्कत होती है? कहाँ से लाते हैं पानी? पानी मोल गिरावा जी। कपड़े धोने का भी आप मोल लेके आते हैं? आसपास कोई रजवाया है या नहर नहीं है? ये इस साइड की बंद हो रही है लाइन, 5-6 महीना बाद में तो ऊपर ना कहीं को कैंटर भाई बहन तो कौन दे लोगों घर में हमारा कैंटर है तो इनमें क्यों क्यों दौड़ दूंगी मोल गिराऊं दे बता समस्या है हमारे तो। समस्या गरीब है जी, उरली साइड में सब किसी को ओद की समस्या है, सब ओद को नहीं पानी गिराने खतरा, कोई स्कूल में जाओ कोई किन्नू जाओ। स्कूल में मिल जाता है पानी? वो कोई ग्राम जा 2-2 गिरिया बन दे लुआ या नाट जी, फिर दिक्कत तो यही है, मोल को पानी दे तो कौन सा है। तो जैसे इन्होंने बताया कि पानी के लिए भी पानी मांग के लाना पड़ता है, उसमें भी अगर कोई मना कर देता है, सोचिए क्या हालत होती होगी उस घर की। घर पे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, पानी हमें करीब हर घंटे में चाहिए होता है और वही इस गांव में नहीं मिल रहा है। तो मलापुर गांव की जिस खराब फसल का जिक्र हम कर रहे थे, उस फसल को देखने के लिए हम लोग आ गए हैं कि कैसी हालत है, हम आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं। सर जो पूरा काला काला दिख रहा है, ये खराब फसल है सर? बिल्कुल खराब है, 100% नुकसान है जी। जरा भी इसमें ये नहीं है कि फायदा हो सकता है? 2% फायदा हो सकता है सर, 98% नुकसान क्लियर है। तो फिर तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है? ना कुछ नहीं बचा इसमें। बीमे की क्या सिचुएशन है सर? जो आपसे बीमे का पैसा कटा है उसका क्या? ये ज़मीन मैंने ठेके पे ले रखी है, मैंने ले रखी, किसी और ने ले रखी है। तो ये जो ठेका मालिक है वो ठेका पहले ले लेता है 5वें महीने में, जितना पैसा है उसका बीमा कर जाता है। बीमा हम देने के लिए वो मालिक तैयार है, जो जिसने ज़मीन लीज पर ठेके पे ले रखी है, परंतु वो मालिक जो ज़मीन का मालिक है वो ठेका बीमा देने के लिए मना कर रहा है कि अगर बीमा मिलेगा तो मैं बीमा भी नहीं दूंगा। यह भी बीमा नहीं दूंगा। यह भी समस्या कई जमींदारों के साथ है, सभी के साथ है जी। उधर जमींदार को डबल नुकसान आ रहा है, एक तो ठेके में जमीन ले रखी है, लगभग 25,000 रुपये एकड़ है, उसमें 20,000 रुपये लगभग खर्चा और लग जाता है। उधर फसल भी खराब हो गई है, तो वो जमींदार तो चारों तरफ से घिर गया। और से दिखाएंगे मतलब कैसे होते हैं खराब फसल और किस वजह से हुई है? ये सफेद मक्खी की वजह से, कुछ बारिश के कारण है, और उधर जमींदार तो चारों तरफ से घिर गया है बहुत ज्यादा। ये देखो जी, इसके अंदर से कालापन हो रहा है,
इधर तो दिखाइए। ये हालत है, मैं कैमरे के पास दिखाना चाहूँगा। पूरी फसल ऐसे काली पड़ चुकी है, जिसके अंदर हम कपास की तो सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे उगने वाली है। सर, जो सफ़ेद मक्खी की वजह से होती है, इसका बीमा होता है या फिर मतलब ये जो नेचुरल डिजास्टर में आता है उसमें आती है, ये कवर होती है कि नहीं होती है? कवर होती है जी। ये बीमा कंपनी कवर करे या ना करे सर, वो तो है तो नेचुरली, ये हमने तो बनाई नहीं है घर पे, है तो नेचुरली। बीमा कंपनी इसको कवर करे या ना करे ये बीमा कंपनी की मर्जी है। तो और देखो खराब है, लगभग 100% फसल खराब है। इसको तो मतलब डीसी साहब मतलब कवर करवाएं और कोई मंत्री एमएलए कवर करवाना चाहिए। मतलब हम तो बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह से। तो जैसे ये तो आपने बताया कि आपके ठेके पे जगह है, जिसका खुद का खेत है और उनकी ऐसे फसल खराब हुई है, उनके खेत में कोई सर्वे के लिए आया है? अभी तक कोई नहीं है। सरकार का मुआयना या आदमी कोई नहीं है। मीडिया तो आ रही है, आप जैसे लोग हमारे बीच में आ रहे हो, और कोई नहीं आया जी। अच्छा सर, मतलब सर्वे के लिए जिसकी कोई जो खुद की जमीन है उसको तो कम नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई जो बंदा ठेके पे लग रही है उसके 25,000 रुपये एकड़ तो वो ठेका लग रहा है। लगा 5,000 रुपये 5 किलो एकड़ ले रखी है, उसको 1.25 लाख रुपए के लगभग ठेका हो गया, उधर नुकसान भी हो गया। तो क्या आपने गिरदावरी की मांग की है? गिरदावरी की मांग की है। आज डीसी साहब जो वहाँ पे जो धरना था वहाँ पे मिले नहीं थे शहर के अंदर। ये बात है। आज आप डीसी साहब से मिलने गए थे, प्रदर्शन भी किया था आप लोगों ने, पर वो मिले नहीं वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे मिले नहीं। तो दोबारा जाने का कुछ इरादा है सर? वो जो टाइम देंगे मिलने के लिए, दोबारा ज्ञापन सौंपेंगे उनको कि किसानों का जो भी समाधान है अच्छी तरह समाधान हो। तो बोलिए। इस बीमारी के बारे में ये बीज भी नकली आया हुआ है और दवाई भी नकली। सबसे बड़ी समस्या ये भी हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या आई है। इस बीज में ज़्यादा समस्या और दवाई भी नकली आ रही है। और ये जो पीछे मैं खेत देख पा रहा हूँ पूरा खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है, इसकी क्या हालत है सर? इसके अंदर जो मूंग थे, इसके अंदर है मूंग जो बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो गए थे। ये देखो जी, आपको दिखा रहे हैं जमींदार ने देखो ये मूंग खड़े है जी, अभी तक ये मूंग खड़े थे ये खत्म हो गया जी। सामने देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, यहाँ पर मूंग के बचे हुए खराब पौधे हैं। इस पूरे खेत में मूंग लगाया गया था, लेकिन बाद में किसान ने खुद ही इसको खराब होने की वजह से इसको बाई करवा दी थी। तो सर, इस खेत में कितना खर्चा आप लोगों ने किया था बीज वगैरह डालने में? इसमें मूंग की खेती थी तो 15,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आराम से होगा जी। बीज और स्प्रे वगैरह सब मिला? सपरा भी, बीज भी 15,000 से 20,000 के बीच में खर्चा है। नरमा का जो किला होता है उसमें 25 से 30,000 के बीच में खर्चा आता है। और सर, टाइम कितना दिया था आप लोगों ने इसमें? इसके अंदर जी कम होगा मैं 20-25 दिन तक पूरी कसरत करी। छांट आई को नहीं, सफेद मक्खी नरमा वाली ये भी उड़ गए, इसको काला कर दिया मूंग को। फिर इसको आखिरी बाना पड़ा। तो अभी यहाँ पे क्या उगाएंगे आप लोग? अब तो भगवान पर है, मैं बरसी दुगावा नहीं हो है, जो रही पानी है कोई जी, क्या करा यार, तल का पानी वो खा रहा है यहाँ। डीजल इतना महंगा हो रहा है, डीजल इतना महंगा हुआ है। एक तो खारा पानी है, दूसरा डीजल से ट्यूबवेल है यहाँ, तो डीजल भी 80 रुपये लीटर 75 रुपये लीटर हो रहा है। तो जमींदार की तो बहुत बड़ी गंभीर हालत है। तो डीजल के महंगे होने का सीधा असर किसानों पे ही पड़ता है। जो लोग व्हीकल चलाते हैं सिर्फ उन पर ही नहीं, जो खेती होती है उसमें भी डीजल के रेट का असर पड़ता है। पीछे आप देख सकते हैं एक खेत यहाँ पे, लेकिन इसी तरह से गांव में जगह जगह पर अपनी फसलों को बर्बाद कर चुके हैं किसान। उन्हें खुद मजबूरी में उसे साफ करना पड़ा है और अब इंतजार कर रहे हैं कि अगर बारिश आएगी तो आगे कुछ उगाएंगे। आगे इस मामले में क्या रिपोर्ट आती है, डीसी इनसे कब मिलते हैं, सब जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।